बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अब तक 8वें अध्याय की प्रथम कड़ी के अंत में भगवान श्री कृष्ण अध्यज्ञ के रूप में अक्षर ब्रह्म को ही, जो अविनाशी है, जो सर्वत्र व्याप्त है, सबको अपने में समाहित किए है, को स्मरण रखने की बात कह रहे थे। और जो इसको स्मरण रखता है, जो ब्रह्म को इस रूप में स्मरण अंत समय में भी रखता है, वो शरीर छोड़ करके उसी ब्रह्म में अपने आप को स्थिर पाता है। अब कृष्ण इसके बाद अन्य परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं कि तब जब उस ब्रह्म को स्मरण न रख करके हमें कुछ और याद आ जाए, तब याद करने वाले की गति क्या होगी, उसका वर्णन करते हुए, वो भी अंत समय में, उसका वर्णन करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच, 8वां अध्याय 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं मैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजते अन्ते कलेवरम, कि जो व्यक्ति जिस जीव के भाव को स्मरण करता हुआ अंत समय पर शरीर को छोड़ता है, तम तम मैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, अगले जन्म में वो व्यक्ति जीव के उस भाव को ही प्राप्त होता है। कारण स्पष्ट करते हुए बोले, सदा तद्भावभावितः, क्योंकि वह व्यक्ति सदा जीव के उस भाव से भावित रहा होता है, प्रभावित रहा होता है। आगे कृष्ण अर्जुन को युद्ध की परिस्थितियों में कल्याण के लिए स्मरण की विधि का बखान करते हुए इस प्रकार बोले, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युद्धेच्छ मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामेव एष्यसि असंशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युद्धेच्छ। हे अर्जुन, अतः हर कठिनाई के क्षणों में, युद्ध के क्षणों में तू मुझको स्मरण रख के तू मेरे लिए है और तू मेरे लिए ही युद्ध कर। मेरे लिए मान ही नहीं, मेरे लिए मान करके मेरे लिए युद्ध कर और इस तरह से मेरा स्मरण रख। मैं अर्पित मनो बुद्धिर्मामेव एष्यसि असंशयम्। इस प्रकार युद्ध करने से, मेरे लिए युद्ध करने से, मुझ में मन बुद्धि को अर्पित करने वाला होकर के निसंदेह शरीर को त्याग करके तू मुझको ही प्राप्त होगा। आगे कृष्ण चर्चा करते हुए, विषय को आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना
परमां पुरुषां दिव्याम् याति पार्थान अनुचिन्तयन्। हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन, मेरे लिए कर्म करने के अभ्यास से जुड़ करके चेतना नान्यगामिना, भटकने वाले मन का हो जाएगा, तू फिर कहीं नहीं भटकेगा, तुझे तो फिर मैं ही याद आऊंगा। परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानु अनुचिन्तयन्। हे पार्थ, अर्जुन, परम पुरुष का इस तरह से चिंतन करता हुआ व्यक्ति परम पुरुष की दिव्यता अर्थात सर्वोत्तम दिव्य चेतना से युक्त क्षेत्र को प्राप्त हो जाएगा। पुरुष माने यहां व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि पुरुष माने वह स्थान है, वो क्षेत्र है जिसमें दिव्य चेतना व्याप्त है, जिसमें व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। अंत समय में स्मरण रखने की, ब्रह्म को स्मरण रखने की विधियों का वर्णन करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचेन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। इस श्लोक में भगवान ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए बोले, कविम, ये कल्पना करके समझा जाने योग्य है, ये कल्पना करके ही समझा जा सकता है। पुराणम, पुरातन काल से स्थित है। अनुशासितारम, सभी को अपने रूप में समाहित रखने वाला है और समाहित रख करके नियंत्रण करने वाला है। अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः, जिसको सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, जिससे सूक्ष्म कुछ भी न हो, उस स्वरूप में ही स्मरण करना चाहिए। और वो स्वरूप जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है वो बिंदु स्वरूप होता है, अर्थात उसे बिंदु स्वरूप में ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि बिंदु से छोटा कोई भी स्वरूप संभव नहीं है। सर्वस्य धाता रमचेन्त्य रूपम, और जो स्वरूप है वो बिंदु स्वरूप, वह सभी भूतों को धारण करने का कारण होता है और सभी के चिंतन से परे रूप वाला होता है, क्योंकि वो रूप का होते हुए भी अरूप होता है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और उसके अंधकार से परे आदित्य या आनंददायक तेज को देने वाले के रूप में ही स्मरण रखना चाहिए। वो बिंदु स्वरूप भी, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तर स्वरूप भी, आदित्य वर्ण दिव्य स्वरूप को अपने अंदर से प्रकट करने वाला होना चाहिए। ये ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या करने के बाद अब कृष्ण उसको स्मरण करने का तरीका बता रहे हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक तम परम पुरुषामुपैति दिव्यम। कृष्ण बोले, प्रयाण कालीन मनसा चलेन, कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ते समय अचल मन से, जिस समय शरीर छोड़ने की बेला हो उस समय मन को नियंत्रण करके, न भागता हुआ हो करके, अपने वश में करके, भक्तया युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति और चिंतन की सामर्थ्य से युक्त हो करके, किससे युक्त होकर के? भक्त और चिंतन की सामर्थ्य से युक्त होकर के, भ्रुवोर मध्य
प्राणम आवेश सम्यक। बाहों के मध्य उस प्रिय आनंददायी बिंदु स्वरूप की चेतना को भली भांति स्थापित कर लेता है। जो भी व्यक्ति भौहों के मध्य उस प्रिय आनंददायी बिंदु स्वरूप की चेतना को भली भांति अपने भौहों के मध्य में स्थापित कर लेता है, तम परम पुरुषामुपैत दिव्यम। वे व्यक्ति उस परम दिव्य पुरुष के लोक या क्षेत्र को ही प्राप्त होता है। शरीर छोड़ने के बाद फिर वो उस परम दिव्य पुरुष, परम चेतना के क्षेत्र, परम आनंददायी चेतना के क्षेत्र को प्राप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।